कि भैन और भरा दा इन्ना प्यार सी, कहंदे कंस उहनूं बड़ा प्यार करदा सी, हमेशा उहनूं खुश रखण दी कोशिश करदा सी कि मेरी भैन नूं कोई तकलीफ ना आवे। इसलिए जदों वासुदेव जी दे नाल देवकी दी शादी होई तां कंस बड़ा खुश, और कहंदे स्वर्ण मोहरा लुटा रहा सी, उहनां दा रथ जदों जा रहा सी ना स्वर्ण मोहरा लुटा रहा सी। पर की होया, कहंदे उत्थे पहुंच गए नारद मुनि कि अगर किसी नाल प्यार करो तां सच्चा करो, क्योंकि बुल्ले शाह भी कहंदे यारी विच नफा नुकसान नहीं हो, देखी दा दिल मिल जावे फिर हान नहीं हो। कहंदे यार विच रब वाला नूर होना चाहिए, उच्चा नीवा यार दा मकान नहीं हो। ये तो यार विच रब वाला नूर मतलब वो सच्चाई होनी चाहिए है, क्योंकि रब इत्थे शॉर्ट में दस दईए होप एक्सपैरीमेंट उन्होंने की कीता सी। होप एक्सपैरीमेंट दे विच एक पानी दा जार लिया, पानी एक कच दे जार विच पाया, और जदों कच दे जार विच पानी भरिया तो उन्होंने एक चूहा छड्ड दिता विच, कि जदों टोकरी च पाया श्री कृष्ण नूं, टोकरी रखी सिर ते, तो देखिया सारे सिपाहियां नूं भी गुड़ी नींद आई हुई है, क्योंकि अद्धी रात का वक्त, गुड़ी नींद का वक्त। और यमुना नदी सामने, जदों यमुना नदी विच दी गुजरन लगे तो कहंदे यमुना नदी भी उफान ते सी। कहंदे रॉबर्ट कार दे थल्ले, क्योंकि कोई कार सी, वो कार दे थल्ले जैक ला के कुछ कार नूं थल्ले रिपेयर कर रहा सी, कि अचानक जैक फिसलिया और कार उहदी छाती ते, और वो तड़फन लग गया, पैर मारन लग गया। आवाज आई, चीखा दी आवाज सुनी, तो उहदी कहंदे है कि 15 या 16 साल की बेटी, कोई कहता है कोई नारा कितना लांदा है, कोई हर हर महादेव, कोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की, यानी अपनी अपनी जिथे भी श्रद्धा है इंसान, समझना जरा। अब पिछे जे लड़के ने दसिया कि माल को पिछे बारिश बड़ी हो रही थी हिमाचल च, कि खुदा ने जिसको है बनाया वो तेरा ही बाजूद है, और उसकी सारी शक्तियां तेरे भीतर ही मौजूद हैं। कि कई बंदे की आदत बदल सकती है, तो कई कहते महाराज आदत बदलनी बड़ी औखी है, अगर बुरी आदत लग जाए छड्डनी औखी है। तो जिस वे इदां दी गल्लां चल रही सी, बीरबल हस रहा सी, तो अकबर ने पूछा बीरबल तू क्यों हस रहा है, तुम ही जवाब दे कि आदत बदली जा सकती है। तो उस वेले बीरबल ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, जानवरों को भी अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं, फिर इंसान अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं बदल सकता। कहते शायद बकरी का ढिड भरिया होना है, यानी पेट फुल होना, तां ही नहीं खा रही, पर कहते 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे दोपहर हो गई, बकरी ने घाह नूं देखिया तक नहीं। बीरबल वाली देखी जावे। बादशाह कहता कमाल की गल है, आ जिहड़ी बकरी 60 दिन पहला घाह नूं देख के नाल ही मूँह चलाण लग पई, नाल ही खाण लग पई, उन्होंने इतना का की करता बीरबल ने, कि असीं सोचा पेट भरिया, पर हुण तां सवेर तो दोपहर हो गई। पर यह चीज़ नूं कई ढंग नाल दर्शाया जाता कि पूतना गई हवा च लैके उड़ गई, श्री कृष्ण ने रूप बड़ा कर लिया, लत्त मारी थल्ले सुटिया। कोई इन्ने जालम नहीं सी श्री कृष्ण कि लत्तां मारन, उन्होंने एनर्जी इदां दी सी कि बुरा भी उन्होंने संपर्क च आएगा तो उदां ही। हुण फड़ गया तुसीं साडे कोल बैठो, मालको ये शराबी है, लत्त मार चल, तो लत्तां मारन जो गई है। फिर तो जे कहिए भाई बैठ लैन दे, सत्संग च बह लैन दे, जे साडे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हुई तो सत्संग सुनदे सुनदे बदल जाएगा, समझ दिओ। क्योंकि लत्तां नहीं बदलदियां, मार नहीं बदलदी, फकीरां दी नज़र बदलदी है, फकीरां दे अंदरों निकलण वालियां तरंगां बदलदियां है, फकीरां अंदरों निकलण वाली एनर्जी बदलदी है। तां ही तो तुहानूं कही दा सत्संग सुन के जाया करो, ये ना होवे फरियाद कीती चले गए, क्योंकि आ सत्संग सुनन विच जिहड़ी एनर्जी आ रही ना तुहाडे वल, तन्ने तां देखो कई जीव की कहंदे है सानू शराब पीण दी आदत सी, पर सत्संग सुनन नाल ही साडी आदत छुट गई। साडे अंदर नैगेटिविटी सी, पर सत्संग सुनन नाल ही साडी नैगेटिविटी दूर। ये एनर्जी एक शुरू करदे हां उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज तुहानूं पता ही है एक बड़ा खास दिन है, पता ना किहड़ा दिन है अज? अज श्री कृष्ण का पवित्र प्रगट दिवस है, यानी श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है। इसलिए सब तो पहला तुहानूं सारिਆਂ जीवां नूं श्री कृष्ण के पवित्र जन्मदिन ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। और आओ फिर
ਜੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਈ ਯੁੱਧ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕੰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸ ਆਪਣੀ ਬਹਿਨ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਕੀ ਕੰਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਸ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਨ ਮੋਹਰਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਰਨ ਮੋਹਰਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਔਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਸ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੰਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਪਕੜੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਕੰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੇਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਯਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ।
सच्चाई का नूर ही रब का नूर है। और जिथे दिखावा आ गया, जिथे अंदर कुछ बाहर कुछ, तो फिर उथे परमात्मा प्रभु कभी हो ही नहीं सकता, उसकी कृपा कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद सच का रूप है, वो खुद अच्छाई का रूप है, वो खुद नेकी का रूप है। तो जिहदे उपर अच्छाई का, सच्चाई का, नेकी का रंग चढ़ जाता है, फिर वही उहदे नाल जुड़ पाता है। इसलिए कंस के अंदर बदलाव आया और फिर बंद कर दिता गया वासुदेव और देवकी नूं कैद खाने के अंदर, हत्थां पैरां 'च बेड़ियां पा के। हुण चर्च इत्थे आपां शॉर्ट विच ही करनी, और ये भी सारिआं नूं पता ही है कि फिर जदों भी देवकी और वासुदेव के संतान हुंदी सी, तां कंस नूं जाके अपने हत्थी मार दिंदा सी, खत्म कर दिंदा सी। इन्ना निर्दयी कि बच्चे ते भी तरस नहीं आंदा सी कि हाले कुछ पलां दा बच्चा है, कुछ मिनटां सकेंटां दा ही हाले, जदों कहंदे जिद्दां ही, क्योंकि स्पैशल एक पहरेदार रखिया गया सी कि जिद्दां ही बच्चे की किलकारी पवे मैनूं दस देना, क्योंकि एक मिनट एक दिन का टाइम भी खराब नहीं करना। जिद्दां ही खबर पहुंचती सी कि देवकी दे बच्चा होया है, नाल ही कंस पहुंच जाता सी और अपने हाथ च लैके उन्होंने खत्म कर दिंदा सी, अपने हाथ च लैके, क्योंकि मैनूं तसल्ली चाहिदी है कि मेरा काल मैं अपने हत्थी मारिया, किसी होर दी ड्यूटी लावां, उन्होंने तरस आ जाए, वो छड्ड देवे, तो फिर नुकसान तो मेरा ही है ना। इन्ना निर्दयी। हुण समझना जरा, फिर की होया? आखिर वो रात आई, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म अद्धी रात नूं होया सी, समझदे हो कि नहीं? अद्धी रात, रात यानी चारों तरफ अंधकार, क्योंकि रात किहनूं कहा जाता जिथे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होवे। हुण जदों चारों तरफ अंधकार सी, चारों तरफ अंधेरा सी, तो उस अंधकार के अंदर कहते अद्धी रात नूं श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इत्थों पहला पॉइंट ये समझ रखना, याद रखना कि अगर साडे जीवन च अंधकार भी है ना, दुखां दा, परेशानियां दा, चिंतावां दा, या परेशानियां दा जिन्ना मर्जी अंधकार होवे, एक विश्वास रखो, यकीन रखो कि ओदी रहमत आएगी और मेरे जीवन के सारे अंधेरे नूं मिटाएगी, दूर करके जाएगी और खुशियां दी सवेर ले आएगी। एक इशारा है कि अंधकार तो नहीं घबराना, दुखों तो नहीं घबराना, चारों तरफ जिन्नी मर्जी बुराई होवे, क्योंकि चारों तरफ की सी, जरा गौर करना, वासुदेव और देवकी किहड़ी स्थिति में रह रहे सी कि एक तो कारागार यानी काल कोठरी, दूसरा आले दुआले सैनिक जिहड़े कि कंस दे वफादार, यानी सैनिकों के दिल च भी बुराई, काल कोठड़ी भी बुरी जिथे कोई सुख का नामो निशान नहीं, और उधर कंस भी बुरा, उसका राज्य भी बुरा, और चारों पासे की सी? बुराई ही बुराई सी। पर उस बुराई के अंदर भी श्री कृष्ण ने जन्म लैके ये साबित किया कि बुराई जिन्नी मर्जी होवे पर भगवान नूं अवतरित होने तो रोक नहीं सकती, ओदी रहमत नूं आण तो रोक, बस तैनूं विश्वास होना चाहिए है, क्योंकि वासुदेव और देवकी नूं यकीन सी, जदों बंद किया ना उन्होंने और कंस मार रहा सी, तो उन्होंने यकीन सी कि वो शक्ति आएगी और इस दुराचारी का अंत करेगी। यकीन, एक विश्वास। इदां दे हालातां विच भी, हत्थां पैरां 'च बेड़ियां होण दे बावजूद भी, काल कोठड़ी दे अंदर होण दे बावजूद भी एक उन्हां अंदर विश्वास सी कि वो शक्ति आएगी और ये पापी का अंत करेगी, ये कष्टां का अंत करेगी और सानू ये दुखों तो मुक्त। हुण जरा गौर करना, चारों तरफ इदां दे हालात, फिर भी उन्हां दे अंदर एक विश्वास की जोत जगी सी। इसलिए तुहानूं भी कहांगे, इत्थों की पता लगता है कि तुहाडे चारों तरफ भी जिद्दां दे मर्जी हालात होण, जिन्नियां मर्जी मुश्किलां होण, जिन्नियां मर्जी परेशानियां होण, जिन्नियां मर्जी बीमारियां होण, जिन्नियां मर्जी अड़चनां, रुकावटां, तकलीफां होण, यानी जो भी मर्जी होवे, फिर भी अपने अंदर विश्वास रखना कि मेरे मालिक की रहमत आएगी और मैनू हर दुख तो बचाएगी और मेरे जिंदगी नू बदल जाएगी। यकीन है मैनू अपने मालिक ते। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने एक गल बड़ी प्यारी कही, जरा हुण गौर करने वाली गल है, क्योंकि उन्हें जीवन नू भी समझना तो नाले वो कुछ बचन भी दूजियां नू समझाते सी। तो की क्या श्री कृष्ण ने? एक जगह बड़ा प्यारा श्री कृष्ण ने किया है लफ्ज, ये अल्फाज दिल ते लिखण वाले हैं। श्री कृष्ण कहते जीवन में तुम किसी भी मुश्किल में फंस जाओ,
कभी निराश मत होना, मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर कर दूंगा। ਇਹਦਾ मतलब की है? उन्होंने कहा कि तेरे जीवन जिद्दां दे मर्जी हालात आन, कदी निराश कदी उदास। क्योंकि सब तो पहला की हुंदा कि इंसान के जीवन च अगर कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आती, तो इंसान विश्वास नूं गुआ के, खुशियां नूं गुआ के, निराश होके, चिंता च बह के अपनियां मुश्किलां नूं होर वधा लैंदा है। क्योंकि सच दस्सिओ, पुछ के देखो अपने आप नूं कि चिंता करन नाल दुख घटदा है या वधदा है? समझदे हो कि नहीं? हुण जिन्ना ज़्यादा उहदे बारे सोची जावांगे, जिन्ना ज़्यादा चिंता करी जावांगे, उन्नी ज़्यादा तकलीफ परेशानी वधी जाएगी। और जिन्ना ऐसी विश्वास करांगे कि कोई नहीं, जे दुख है तो खुशियां देने वाला मेरा दाता भी है, मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक भी है, मैनू हर मुश्किल तो बचाने वाला भी है, और मैनू विश्वास है वो मैनू बचाएगा भी और हर दुख चों कढ़ेगा भी। इनू कहते यकीन, इनू कहते विश्वास, इनू कहते उम्मीद। और असीं एक सत्संग विच इहदे बारे दस्सिया भी सी कि एक साइंटिस्ट ने ते खोज भी की जिहदा नाम सी द होप एक्सपेरीमेंट। सुनिया कि नहीं सत्संग चो? इत्थे शॉर्ट में दस दईए, होप एक्सपेरीमेंट। उन्होंने की कीता सी? होप एक्सपेरीमेंट दे विच एक पानी का जार लिया, पानी एक कच दे जार विच पाया, और जदों कच दे जार विच पानी भरिया तो उन्होंने एक चूहा छड्ड दिता विच। क्योंकि कई एक्सपेरीमेंट होंदे चूहियां ते जानवरां ते कीते जांदे है, समझदे हो कि नहीं? पर असीं तुहानूं कहांगे दा एक्सपेरीमेंट तुसीं नहीं करने कि किसी का कोई नुकसान होवे, किसी की जान जावे, चाहे वह पशु ही होवे, पंछी होवे, कोई जानवर ही होवे। कभी भी अपने मनोरंजन वास्ते या अपने एक्सपेरीमेंट वास्ते कोई इदां दा काम ना करिए जिहदे नाल किसी नूं कोई तकलीफ होवे। चलो उन्हां दी उस वेले दी कोई अपनी भावना सी, कुछ खोजना सी, इसलिए उन्होंने किया एक्सपेरीमेंट। पर उन्होंने जो एक्सपेरीमेंट किया वो चीज़, क्योंकि जो एक इंसान किसी थ्योरी की खोज कर लेंदा है तो वे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ खोज करने की लोड़ नहीं, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही उतों ज्ञान मिल जाता कि भाई आ चीज़ है। समझते हो कि नहीं? इसलिए ये समझना जरा कि की एक्सपेरीमेंट किया सी कि एक पानी का जार लिया और एक चूहे पा दिता, और चूहे पा के टाइम नोट कर लगे कि चूहा किन्नी की देर स्ट्रगल करता है, किन्नी की देर संघर्ष करता है, किन्नी की देर पानी तो बाहर आने की कोशिश करता है। हुण कहंदे है कि जो पाया तो फिर चूहे ने पहला हाथ पैर मारे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, पर जिद्दां ही करदियां करदियां 14 मिनट के लागे पहुंचे चूहे ने हाथ पैर मारने बंद करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीगा कि मैं बड़ी कोशिश कर ली पर इतों निकलिया जा नहीं सकता। क्योंकि 10-12 मिनट की कोशिश तो ही पता लग गया कि कोशिश करनी बेकार है, इसलिए उन्हें हिम्मत छड़ दी, हौसला छड़ दिता, और फिर कहते उसकी जान चली गई। 14 मिनट होंदे 14-15 मिनट होंदे उसकी जान चली गई। इसलिए इसका नाम रखिया द होप एक्सपेरीमेंट। ये तुसी सर्च भी कर सकते हो, तो आपे उत्थे डेट आ जाएगी किस डॉक्टर ने, किस साइंटिस्ट ने किया, किहने एक्सपेरीमेंट किया और किहड़ी डेट नूं किया, सब कुछ आ जाएगा नाम तो ही, द होप एक्सपेरीमेंट। फिर उन्होंने वो पानी का जार बदलिया, यानी पानी बदलिया, एक नवा जार लिया उसी तरह का, उस फिर पानी भरिया, यानी पुराना पानी कढ़ दिता जो चूहे की मौत हुई सी, नवा पानी भरिया उसी जार च, और एक दूसरा चूहा लैके उस पाया। जो दूसरा चूहा लैके पाया तो फिर टाइम नोट किया, इसी तरह 1 2 3 4 5 मिनट जो करदियां करदियां 12-13 मिनट ते आए तो चूहे ने भी हाथ पैर मारने बंद कर दिते। पर जिद्दां ही हाथ पैर मारने बंद किए, इसने की किया, इस साइंटिस्ट ने जिहड़ा रिसर्च कर रहा सी, इन्हें फटाफट चूहे नूं पानी चों कढ लिया, पूछ तो फड़ के उन्होंने, क्योंकि हाथ च ग्लव पाए सी इसलिए अपने हाथे रखे और ऐदा थपथपाया, और थपथपा के जो देखा कि थोड़ी देर बाद ना वो चूहा नॉर्मल हो गया, तुरन लग गया, उसकी जान बच गई। तो इस रिसर्च करने वाले ने फिर की किया, उन्हें फिर चूहे नूं पूछ तो पकड़ के दोबारा जार दे विच पा दिता। कित्थे पाया? दोबारा पानी के जार विच, और चूहा फिर कोशिश करन लग गया। पर इस बार जो उन्हें टाइम नोट किया तो हैरान रह गया। पता चूहे ने कितने मिनट कोशिश की?
पता चूहे ने कितने मिनट कोशिश की? इत्थे सिर्फ शॉर्ट च दसना है, असीं विस्तार नाल जिद्दां दस्सिया तुसीं आप ही सर्च कर लेना। हुण असीं अंदाजा लगाइए कि जिथे पहला चूहा सिर्फ 14 मिनट दे विच ही मर गया, हुण जदों इस चूहे नूं देखिया कि 14 मिनट बाद इहने भी हिम्मत छड्ड दित्ती, डुੱਬਣ लगा, उन्हें कढिया, ठप पाया, दोबारा जदों उहदी होश आई, ठीक होया, दोबारा फिर चक के पानी च पाया, तो उस तो बाद जो नतीजे सामने आए ये हैरान रह गया रिसर्च करने वाला। किन्ने घंटे चूहे ने कोशिश की? जरा जवाब दिओ सन। उस तो बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, 60 घंटे तक वो चूहा कोशिश करता रहा। जेड़ा पहला 14 मिनटां च ही हार गया सी, कहते 60 घंटे वो चूहा कोशिश करता रहा, हिम्मत नाल लड़दा रहा। हुण बड़ी हैरानी की गल हुई कि जेड़ा चूहा पहला 14 मिनटां च ही हिम्मत हार के बह गया, हुण उहदे अंदर ताकत कित्थों आ गई कि वो 60 घंटे तक वो कर रहा सी। तो फिर उन्हें कहा, इनू कहंदे होप। होप का मतलब हुंदा एक उम्मीद, एक विश्वास, एक यकीन, क्योंकि वो चूहे नूं यकीन हो गया सी किहड़ी चीज़ दा, कि कोई हथ है कि जिहड़ा पहला मैनू बचाया सी, हुण जे मैं मरूंगा वो मैनू बचाएगा, बस मैनू कोशिश करनी पैनी है, वो भी आएगा और मैनू जरूर बचाएगा। कहते ये विश्वास ने चूहे अंदर इन्नी शक्ति भरी कि चूहा लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें यकीन सी कि जिस हथ ने पहला मेरी रक्षा की हुण भी मेरी रक्षा जरूर करेगा। कहते ओदी इस उम्मीद ने, ओदे इस विश्वास ने ओदे बॉडी च इन्नी शक्ति पैदा कर दी कि फिर किन्ने घंटे तक स्ट्रगल करता रहा। ਇਹਦਾ मतलब की है कि विश्वास, होप, उम्मीद कोई छोटी चीज़ नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ देख के घबरा जाता है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ दुख ਨੂੰ देख के डर जाता है, तो फिर की ਹੁੰਦਾ है, वो दुख उत्ते इन्ना हावी हो जाता है कि इंसान जल्दी ही या तो दुख की वजह मर जाता है या फिर बैड ते लेट जाता है चिंता कर करके। पर ਜਿਹੜਾ एक उम्मीद रखता है, विश्वास रखता है, यकीन रखता है कि एक ताकत है जिस प्रभु ने मैनू पैदा किया है, ओदी रहमत मैनू ये मुश्किल चों कड्ढण आएगी, मैनू बचाएगी। जिहड़ा उम्मीद रखता है, जिहदे अंदर होप है, तो कहते हैं फिर ओदे अंदर शक्ति पैदा हो जाती है कि हर दुख का सामना वो करदा भी, और सामना करदियां 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 एक वक्त आंदा है जदों परमात्मा उहनूं वो दुख चों कढ भी लैंदा है। इसलिए वो दसिया कि कभी भी जिंदगी च ना उम्मीद ना होवो, कभी भी जिंदगी च निराश ना होवो। इसलिए यही गल श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिंदगी में चाहे किसी भी मुश्किल में फंस जाओ मगर कभी निराश मत होना। वो कहते जीवन तू किसी भी मुश्किल च फंस जा पर कभी निराश, बस मुझ पे भरोसा रखना। ये मुझ पे कहने का मतलब की है, हुण जरा गौर करना, क्योंकि परमात्मा कित्थे है। हुण मुझ पे का मतलब की है, उस वेले जो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन नूं, तो वो एक इशारा कर रहे मुझ पे यानी भगवान पर। और भगवान साडे सारियां दे, ताही तां बुल्ले शाह ने भी किया है, खलकत दी हर शै विच बंदिया खालिक आप समाया है। वो कहते खलकत दी हर शै दे अंदर वो खालिक, इस खलकत नूं बनाने वाला परमात्मा आप समाया होया है। खलकत दी हर शै विच बंदिया खालिक आप समाया है, ओ तेरे रोम रोम विच वसदा क्यों फेर नजर ना आया है। कहंदे ओ तेरे रोम रोम विच वसदा है, तेरी रग रग विचों वस रहा है, पर फिर क्यों फेर नजर ना आया है। तेनू नजर क्यों नहीं आंदा फिर जे तेरे रोम रोम विच वसदा है। जिस खालिक ने, जिस परमात्मा ने सारी खलकत नूं बनाया, जिहड़ा हर शै अंदर समाया है, जिसने तेनू बनाया, तेरे अंदर वसदा, फिर तेनू नजर क्यों नहीं आंदा। तो बुल्ले शाह कारण दसदे है कि खलकत दी हर शै विच बंदिया खालिक आप समाया है, तेरे रोम रोम विच वसदा क्यों फेर नजर ना आया है। तेरे ही कर्मां ने तेरी अख ते पर्दा पाया है। कहंदे ओ रब किते दूर नहीं है, पर तेरी करनी इदां दी है, तेरियां आदतां इदां दियां है। ਉਹ तेरी करनी करके, तेरियां आदतां करके, ये तेरी बुरी करनी ने, बुरियां आदतां ने तेरी अख ते ऐदा पर्दा पाता कि तू अपने अंदर वसदे उस मालिक नूं देख ही नहीं पांदा, जान ही नहीं पांदा। जिस शक्ति ने तेनू जीवन दिता, जिहड़ी शक्ति तेरे अंदर काम कर रही है,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ। ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਭਾਈ? ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਜੋ ਸੋਬਤ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਭੇਦ ਉਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰ। ਅੱਛੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੁਰੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਇਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ये विश्वास रखना है कि जिंदगी में किसी भी मुश्किल में फंस जाओ, कभी निराश मत होना, मुझ पे यकीन विश्वास रखना, मैं तुम्हारे हालातों को बदल दूंगा। वो कहते बस विश्वास रखी, तेरे हालात जरूर, इसलिए अपने अंदर ही यकीन करना है। क्योंकि ते श्री कृष्ण ये भी कहते कि मैं हर एक शय के अंदर, कहते वायु अंदर भी मैं हाँ, यानी पवन वायु ये अंदर भी मैं हाँ, हर शय अंदर। तो फिर तुहाडे अंदर कौन है? यानी वो इशारा कर रहे हो शक्ति की तरफ। क्योंकि जे वजूद देखिए, ये शरीर देखिए, तो ये शरीर तो हुण श्री कृष्ण दा दुनिया तो किन्ने सौ साल पहले जा चुका है, और उस एनर्जी की गल करते, ताकत की गल करते हैं, हुण उस शक्ति की गल करते हैं। वो कहते इंसान का जन्म हुंदा है, पर आत्मा जन्म मरण तो, इसलिए कहते ना कि आत्मा नूं ना कोई अस्त्र भेद सकता है, ना शस्त्र कट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल डबो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, उसका रूप है। वो शक्ति, वो आत्मा तुहाडे अंदर है। इसलिए जो उस पर विश्वास करांगे तो फिर जिदा क्या ना, मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर कर दूंगा, या मैं तुम्हारे हर हालात को बदल। तो एक यकीन रखो कि जिसने मैनू पैदा किया वो मेरा मालिक मेरे नाल है। अगर अज मेरे जीवन च मुश्किल है तो एक दिन मेरी मुश्किल दूर भी, मेरे हालात जरूर बदलणगे। मैनू यकीन है, मैनू विश्वास है, और इस विश्वास के नाल ही इंसान के जीवन च परिवर्तन आना शुरू भी हो जाता है। समझ दियो कि नहीं? इसलिए श्री कृष्ण जरा गौर करना, आज ही उस पॉइंट पे
कि जदों अंधेरी रात में जन्म लिया, चारों तरफ बुरे हालात सी, फिर भी वासुदेव और देवकी का विश्वास सी। तो देखो श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कथा आंदी है कि जिद्दां ही जन्म लिया बेड़ियां टुट गईयां, बंद दरवाजे खुल गए अद्धी रात नूं। जरा समझना सारिਆਂ ने, पढ़िया कि नहीं, सुनिया कि नहीं? हुण कहंदे है बेड़ियां टुट गईयां, बंद दरवाजे खुल गए। और उस वेले वासुदेव नूं होया कि इस बच्चे नूं टोकरी च पा ते इहनूं गोकुल छड्डिया बाबा नंद दे घर। उन्हां दे मित्र सी बाबा नंद। जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण कहंदे है कि जदों टोकरी च पाया श्री कृष्ण नूं, टोकरी रखी सिर ते, तो देखिया सारे सिपाहियां नूं भी गुड़ी नींद आई हुई है, क्योंकि अद्धी रात का वक्त, गुड़ी नींद का वक्त। और यमुना नदी सामने, जदों यमुना नदी विच दी गुजरन लगे तो कहंदे यमुना नदी भी उफान ते सी और टोकरी सिर ते है। फोटो भी तुसीं देखी होएगी कि फिर की होया कि पानी इन्ना वध गया, इन्ना वध गया, लहरां इन्नियां वध गईयां कि श्री कृष्ण दा जो पैर ना टोकरी तो बाहर सी, वो जिद्दां ही यमुना नाल टच होया, यमुना नाल छोया तो यमुना नदी थल्ले होनी शुरू हो गई। हुण कहानी नूं इत्थे रोकीए तो इहदी गहराई नूं समझीए कि जिद्दां ही श्री कृष्ण दा जन्म होया बेड़ियां टुट गईयां, बंद दरवाजे खुल गए। इहदा मतलब की है कि तुहाडे अंदरों शक्ति बैठी है, तुहाडे अंदरों ताकत बैठी, वो परमात्मा बैठा है, पर हाले तक प्रगट नहीं होया। जिद्दां ही कई बार दसी ना कि पत्थर दे अंदर मूर्ति मौजूद है, पर हाले तक सट नहीं बजी, हाले तक किसी कारीगर ने उन्होंने तराशिया नहीं है, इसलिए मूर्ति है पत्थर के अंदर पर हाले प्रगट नहीं हुई। इसी तरह परमात्मा भी तुहाडे अंदर ही है। और इंसान नूं लगदा मैं तो दुखां दीयां बेड़ियां च जकड़िया होया हाँ, मैनू परेशानियां ने जकड़िया है, मैनू चिंतावां ने जकड़िया है, मैनू बीमारियां ने जकड़िया, मैं तो फसिया होया हाँ, मैं तो ये दुखां दी कैद विच पूरी तरह फसिया हाँ, कोई मैनू छुटकारा नजर नहीं आंदा। तो जो बाहरों कोई छुटकारा नजर ना आवे तो फिर अंदरों अपने विश्वास नूं इन्ना बढ़ाओ कि तुहाडे अंदर बैठे परमात्मा नूं प्रगट होना पै जावे। क्योंकि तुहाडे अंदर बैठा है परमात्मा जदों प्रगट होएगा तो फिर तुहाडे जीवन दीयां दुखां दर्दां दीयां बेड़ियां टुटदियां चलियां जाणगियां, तुहाडे जीवन दे बंद दरवाजे खुलदे चले जाणगे और तुहाडे जीवन च खुशियां। पर अज की करते हैं असीं, वो अपने अंदर बैठे परमात्मा नूं प्रगट करन दी बजाए, विश्वास करके, हिम्मत करके उन्होंने बाहर लियाण दी बजाए असीं डर के, चिंता करके, रो के, कमजोर बन के उन्होंने होर दबा दिंदे हैं। जिद्दां समझ लो कि पत्थर च मूर्ति तो है, हुण उन्होंने झाड़ के प्रगट करन दी बजाए असीं 2-4 पत्थर होर लिया के उपर रख दईए, उन्होंने होर मुश्किल कर दईए बाहर आना। क्योंकि पहले तो पत्थर सी, हुण 10 पत्थर होर उपर रख दिते, हुण ओहदी जो मूर्ति प्रगट करने वास्ते पहला इन्हां पत्थरां नूं हटावांगे तो फिर उत्ते मेहनत करांगे, इन्हों चंगा वो होर पत्थर लद्दन की बजाए इनू तराशीए। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? सो अगर अज तुहानूं लगदा मैं दुखां तकलीफां च जकड़िया होया, ये बेड़ियां या मेरे सारे दरवाजे बंद है, तो फिर ये दरवाजे उदों ही खुलने हैं, बंद किस्मत के दरवाजे उदों ही खुलने हैं, मुश्किलों की बेड़ियां उदों ही टुटनियां हैं जदों विश्वास करूंगे कि मेरा मालिक मेरे नाल है। क्योंकि जदों विश्वास करते तो विश्वास ही वो सैनी थोड़ा है, कहते प्रेम और विश्वास वो सैनी थोड़े का काम करते हैं कि जेड़े साडे अंदर छुपी प्रभु की शक्ति नूं बाहर लियाते हैं। समझते हो कि नहीं? ये विश्वास की शक्ति कोई छोटी नहीं होंगी। जोसेफ मर्फी ने अपनी एक किताब के अंदर दसिया है, एक आदमी सी कैलीफोर्निया अंदर जिहदा नाम सी रॉबर्ट, और ओदी बेटी ओदा नाम सी जेनेट। कहते रॉबर्ट कार दे थल्ले, क्योंकि कोई कार सी, वो कार दे थल्ले जैक ला के कुछ कार नूं थल्ले रिपेयर कर रहा सी कि अचानक जैक फिसलिया और कार ओदी छाती ते और वो तड़फन लग गया, पैर मारन लग गया। आवाज आई, चीखा की आवाज सुनी तो ओदी कहते हैं कि 15 या 16 साल की बेटी दौड़ी आई, जो बाप नूं देखिया कार दे थल्ले तड़फ रहा है, और इन्ना पता सी कि जे हुण थोड़ी देर होर कार ना चक्की गई तो बाप ने, तो कहते जैनेट ने कोशिश की उठाण दी, पर एक बच्ची फर्ज करो 17-18 साल की कित्थे हटा पाएगी? समझना जरा। और कहते हैं बड़ी कोशिश की उसने,
पर नहीं। तो फिर उन्हें की किया, ऊपर नूं देखिया, क्योंकि बाप तड़फ रहा सी। की किया, ओ गॉड हेल्प मी। कहते जिद्दे ही रब नूं याद करके जोर लाया, कार अपने आप उठ गई। यानी कार नूं चक लिया, पिता बाहर निकलिया। और पिता हैरान सी कि मेरी बच्ची ने कार किदां चक ली। पीड़ा सी भी पिता नूं। फिर हॉस्पिटल गए, कुछ दिनों च इलाज किया, ठीक होया। पर बाप कहता मैनू समझ नहीं आ रही कि एक बच्ची ने कार किदां चक लई। इन्नी कार चक हो गई कि आराम नाल थल्लेओं। तो उसने बेटी नूं पुछया, बेटी किदां कीता? वो कहती पिता जी पहला मैं बड़ा जोर लाया, मैनू कोई समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे सामने तुसीं तड़फ रहे सी। और इक्को ही सी कि या तो कार चकनी है, नहीं तो पिता नूं मुर्दा देखना है। और जो अपनी दी जान ते बनी होवे ना, तो वह भी काम बंदा कर लेंदा जो करने बारे सोच भी नहीं सकता। समझ आई कि नहीं? इसलिए कहती फिर मैं क्या कि मैनू याद आया कि अगर तेनू असंभव लगे तो कोई शक्ति तेरे अंदर बैठी है, उन्होंने याद कर, वो आएगी, तेरी हेल्प करेगी, तेनू हर मुश्किल चो बचाएगी। कहती फिर मैं आवाज मारी, ओ गॉड, ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, मेरी मदद कर। और जो उन्होंने विश्वास ना पुकारिया तो शक्ति आई और इन्नी गड्डी चक हो गई कि उन्होंने अपने पिता रॉबर्ट नूं गड्डी थल्ले कढ़ लिया। हुणे ताकत कित्थों आई है? तो मतलब ताकत तुहाडे अंदर ही है, पर सानू जगाना नहीं आंदा। ऐसी डर दे नाल, चिंता करके, हाय हाय करके अपने आप को होर कमजोर बना देंदे आ। हालांकि होना की चाहिए है, अगर साडे मोरे कोई मुश्किल आवे, अगर साडे मोरे कोई बुरा हालात आवे, कोई रुकावट आवे, तो सानू एक विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए कि मैं इस रुकावट तो नहीं डरदा, मैं इस मुश्किल तो नहीं डरदा, क्योंकि हर मुश्किल को जितन की ताकत मेरे अंदर है या मेरे नाल है। अगर यह विश्वास इंसान रखता है, ताही तो तुसीं कई बार देखोगे ना, जेड़ा जिस चीज नूं भी मनदा है, जदों कोई जोर वाला काम होवे ना, कोई कहंदा या अली, कोई कहंदा है, कोई नारा कितना लांदा है, कोई हर हर महादेव, कोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की, यानी अपने अपने जिथे भी श्रद्धा है इंसान। समझना जरा। अब पिछे जे लड़कियां ने दसिया कि माल को पिछे बारिश बड़ी हो रही थी हिमाचल च, यानी रास्ते भी टुट गए सी, इन्ना पानी सी। असी दरबार ते आना सी तो रास्ते च ना एक रास्ता इन्ना टुटिया, पानी वग रहा सी, पर साडी सी कि हुण निकले तो जाना ही है। कहते असी पाई तो गड्डी साडे कोल, पर जिद्दां ही पाई तो लोगों ने क्यों फस जानी है, क्योंकि पानी तेज है, सड़क टुटी हुई है। क्योंकि हिमाचल का पिछे जे बरसातां बड़ा बुरा पता ही है तुहानूं। तो कहते उस वेले वो गड्डी पाती, पर जिद्दां ही पाई तो गड्डी विच फस गई। तो पानी की रफ्तार इदां कि सारे घबरा गए, गड्डी रुड़ ना जाए। तो कहते उस वेले मेरा नाल मेरा भरा बैठा सी, वो कहता कोई नहीं वीरे, मैं धक्का मारदा, तू रेस दे। समझदे हो कि नहीं? कहते फटाफट उतरिया, देखदिया उन्हें धक्का लाया, पर गड्डी टस तो मस नहीं हुई। तो कहते मैं क्या, कहते जय मालकां दी, कहते जिद्दे गया जय मालकां दी, गड्डी बाहर। ये सच्ची घटना। तो दसना की चाहते कि जो उन्होंने याद करते हैं ना, तो उसकी रहमत साडी मदद वास्ते आंदी भी है। ताही तो हनुमान ने पहाड़ चकना सी, की गया जय श्री राम, तो पहाड़ भी। सो शुरू तो इतिहास दीयां गल्लां है कि जदों इंसान याद करता है उसनूं, तो उसदी मदद मिलती भी। हुण फर्ज करो तुसीं कल्ले हो, तुहाडा भरा, तुहाडा पिता, तुहाडा कोई मित्र खड़ा है, तुसीं कल्ले ही जोर ला रहे हो, फिर आवाज नहीं, मित्र आई, वो दौड़ा आंदा, तुहाडी हेल्प करदा, आंदा कि नहीं? पर जब तक बुलावांगे नहीं, जरा समझना। क्योंकि विश्वास इसी तरह परमात्मा साडे अंदर है, जो याद करते हैं तो उसकी रहमत भी आती और सानू हर मुश्किल चों कढ लैंदी है। इसलिए अंदरले भगवान नू प्रगट करो, अंदरले विश्वास नू प्रगट करो, अगर दुखों दी बेड़ियां नू। पर नहीं, अंदर विश्वास प्रगट करना नहीं तो बाहर ऐसी तस्वीरां लाई जानियां है, जोतां करी जानियां है, आरतियां करी जानियां, की फायदा जे अंदर ही विश्वास ना होया, अंदर ही यकीन ना होया, तो बाहर तस्वीरां ने कुछ नहीं करना। इसलिए अंदर चाहिए यकीन, अंदर चाहिए विश्वास, अंदर चाहिए भरोसा। हाँ, बाहर तस्वीर है, ठीक है, ये इस वास्ते है कि कोई भी मुश्किल आवे तो पता होवे कि मेरा मालिक मेरे, पर विश्वास की जोत अंदर ही जगानी पैंदी है। समझदे हो कि नहीं? जिदा ही पहला भी दसिया था ना, एक जीव ने
पर्स में तस्वीर रखी, कहता मालिको जो भी कोई मुश्किल आती है तो कहता मैं तस्वीर देखता मैंने हिम्मत मिलती है कि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। विश्वास ना जाता फिर ना होने वाले काम भी हो जाते हैं। सो अपनी अपनी एक यकीन होंदा है, अपना अपना एक विश्वास होंदा है कि जिहड़ा भी इंसान यकीन दे नाल कदम बढ़ाता है फिर उसकी रहमत उस तक पहुँचती भी जरूर है। इसलिए विश्वास पैदा करो। सो कह दो कि मैनू अपने मालिक ते पूरा। देखो इस विश्वास ने ही तुहाडे जीवन दी बेड़ियां नूं तोड़ना, जिद्दां श्री कृष्ण दे जन्म ने बेड़ियां तोड़ दित्तियां, दरवाजे बंद खुल के। इधर तुहाडे अंदर विश्वास दा दीवा जगेगा, इधर तुहाडे अंदर प्रेम दा दीवा जगेगा, और तुहाडे अंदर परमात्मा प्रगट होएगा तो तुहाडे जीवन दे दुख दलिद्दर सारे दूर होंदे चले जाणगे, बंद दरवाजे भी खुलदे चले जाणगे। इसलिए विश्वास दा दीप जगाओ, यकीन दा दीप जगाओ अपने अंदर। और फिर जदों वासुदेव लैके जा रहे थे जमुना नूं छूंहदियां ही श्री कृष्ण दा पैर जमुना थल्ले। हुण इहदा मतलब की है ये भी समझना कि यमुना उफान च आई, लहरां उठ रही सी, पर जिद्दां श्री कृष्ण के पैर नाल टच हुई यमुना शांत हो गई। यह भी एक इशारा है कि इंसान के दिमाग अंदर भी बड़ियां लहरां उठदियां रहिंदियां है। मेरा की बनेगा, मेरा की होएगा, मैनू इदां ना हो जाए, किते इदां ना हो जाए, किते मेरा काम ना बंद हो जाए, किते मैनू बीमारी ना कोई लग जाए, किते मैनू अटैक ना हो जाए, किते मेरा नुकसान ना हो जाए। यानी हर वेले किदां दे विचारां दियां ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ बुरियां लहरां इंसान के जीवन च इदां दिमाग में चलदियां रहिंदियां, बुरे विचार ਜਿਹੜੇ हर वेले इंसान ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। क्योंकि जिन्ने बुरे विचार चलणगे डुबांगे ही ਉਹਦੇ ਚ। समझदे हो कि नहीं? ਹੁਣ वासुदेव लैके जा रहे सिर ते रखिया होया श्री कृष्ण ਨੂੰ, और जरा गौर करना। और कहते यमुना ਦੀਆਂ लहरां इत्थों की इशारा है, ये चीज की दर्शाती है अंदर की तरफ कि तेरे अंदर भी अगर तकलीफां दियां, परेशानियां दियां, चिंतावां दियां, डर दियां लहरां चल रही है ਜਿਹੜੀਆਂ तेरियां जान लैण नूं तैयार है। क्योंकि चिंतावां कई जान लैण नूं भी तैयार होंदियां है। तू चिंता कर मैं तेनूं मारना है, और डर भी बंदे दी जान ले लैंदा। तां ही तां कहंदे जो डर गया समझो। सो अगर डर दियां लहरां तेरे अंदर है, चिंतावां दियां लहरां तेरे अंदर है, फिक्रां दियां लहरां तेरे अंदर है, ये बुराई दियां लहरां तेरे अंदर चल रही है, और तू इन्हां 'च डुबदा जा रहा है, तो उस वेले कहंदे याद रख ये बुराई दियां लहरां, ये डर दियां लहरां, ये चिंता दियां लहरां शांत होणियां है गुरु दे चरणां नाल लग के। जिद्दां ही गुरु दे चरणां नाल इंसान जुड़दा है उहदा विश्वास इंसान दे अंदर आंदा है। क्योंकि वो कहंदे अपने विश्वास नूं अपनी चिंता तो उपर रख। क्योंकि श्री कृष्ण उपर सी, लहरां थल्ले, छूंहदियां ही लहरां शांत हो गई। अगर डर, चिंता, बीमारी दी लहरां तेरे अंदर चल रही है तो हुण विश्वास नूं उपर कर लै कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। और जिद्दां ही तेरा मालिक ये प्यार, ये विश्वास उपर आएगा तो यदी शो मिलदियां ही तेरियां चिंतावां दी लहरां शांत होणियां। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि एक बंदा चिंता करता मेरा की बनेगा, और फिर जो विश्वास आ गया वो जो होएगा अच्छा होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है। तो चिंता की लहर शांत और डर की लहर शांत। ये डर की लहर नूं शांत करने वास्ते साडे अंदर अपने मालिक का विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए इदां लहरां शांत होंदियां है। सो तुसीं भी अपने हिरदे नूं जोड़ो उहदे नाल कि जे मन दियां नैगेटिविटियां नूं दूर करना है, दुखां दियां लहरां नूं दूर करना है, तो फिर मैनू मेरे मालिक दे साथ दी जरूरत है, मैनू विश्वास दी। इसलिए तो श्री कृष्ण ने एक गल होर बड़ी प्यारी कही है। श्री कृष्ण कहंदे ये याद रखना, तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। अपने जीवन को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी है। देखो कितनी बड़ी गल कही श्री कृष्ण ने। केड़ी गल कहती? अपने जीवन को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी है। छुपी है क्यों? कई चीज़ां होंदियां ने छुपियां होंदियां है, और जब तक असीं उन्हां नूं बाहर ना लियाईए असीं उन्हां दी कदी ना कीमत समझ सकते, ना ही उन्हां दा कदी फायदा लै सकते। जिद्दां खजाना धरती छुपिया ही है, तो हुण जे धरती छुपिया साडे सामने नहीं आया तो ना उहदा असीं लाभ लै सकते, ना उहदा सानूं कोई फायदा होना, तो ना ही साडी गरीबी दूर होनी है। इसी तरह वो कहंदे तेरे जीवन नूं बदलण दी शक्ति तेरे अंदर ही छुपी हुई है। क्यों छुपी हुई है? क्योंकि एक
ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ, कि जिसने खुदा ने जिसको बनाया, खुदा ने जिसको बनाया है वो तेरा ही वजूद है। आ जेड़ा साडा वजूद है ना, किहने बनाया है? ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी डॉक्टर विज्ञान ने नहीं बनाया, ये बनाने वाला वो साडा रब है, वो साडा मालिक है जिसने सानू ये जिंदगी दी है। इसलिए समझना कि खुदा ने जिसको है बनाया वो तेरा ही वजूद है, और उसकी सारी शक्तियां तेरे भीतर ही मौजूद हैं। कि उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने तेनू बनाया ना, तेरा शरीर इनू मामूली ना समझ, क्योंकि जिसने बनाया है वो मामूली नहीं है। जेड़ा कारीगर जिन्ना स्पैशल होवे उहदी चीज़ भी उन्नी कह दिओ। फिर हुण कई बार बंदा कहंदा वो हलवाई दी मठियाई बड़ी स्पैशल है भाई, उत्थे लैके आनी है, वो 100 दुकानां छड्ड के उत्थे ही जांदा है भाई, वो दुकान दी ना, वो दुकान दा आप चीज़ बड़ी स्पैशल है, उत्थे जानी क्योंकि स्पैशल कारीगर है। समझदे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि बंदे नूं पता है कि अगर एक कारीगर स्पैशल है तो बनाई हुई चीज़ भी स्पैशल होनी है, कोई आम नहीं है। तो हुण जरा सोचो, जे कारीगर स्पैशल चीज़ बनाता उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो तुहाडी वैल्यू की होएगी? तुहानू तो ये सृष्टि के पिता ने बनाया है, परमात्मा प्रभु ने बनाया है, तुहाडी वैल्यू की होएगी? इसलिए अपने आप को समझने की कोशिश करो कि जिस प्रभु ने मैनू बनाया है उसकी सारियां शक्तियां मेरे अंदर ही मौजूद है। पर वो शक्ति आएगी कदों? और जैनर के अंदर शक्ति कदों आई सी? जदों ने विश्वास के नाल पुकारिया, ओ गॉड हेल्प। क्योंकि विश्वास नाल ये यकीन करना पैंदा है। इसलिए आज फील करो, अगर मेरे जीवन में कोई दुख है तो मैं खुद नू कमजोर समझ के दुख तो डरना नहीं है, बल्कि ये विश्वास पैदा करना अपने अंदर कि दुख का अंत करने वाली शक्ति मेरे अंदर है। मैं ये दुख नू दूर कर सकता हाँ, मैं इस मुश्किल नू जित सकता हाँ, क्योंकि मैनू जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला, जित देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। इसलिए जिदा उन्होंने कहा, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुसी जिन्ना का अपने ऐसे मन के बैठे हो ना, वो कहते तो बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो तुसी, ये तो बहुत ज्यादा बेहतर हो तुसी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते हो तुसी। पर कोशिश करांगे तां ही बनांगे ना। समझदे हो कि नहीं? हुण समझ लो शक्कर उही है। हुण ये शक्कर दी जलेबी बना लो, ये शक्कर दा कड़ाह प्रसाद बना लो, ये शक्कर दी खीर बना लो, ये शक्कर दा कोई होर मिष्टान बना लो, यानी कोई शक्कर तो ऐसी कितनी चीज़ां बना सकते हैं। पर हुण बनानियां तां पैणगियां, शक्कर अपने आप पई तां हुण कोली च रख दो, बन जा जलेबी, बन जा खीर, बन जा प्रसाद कड़ाह, बन जाएगा। वो कहते तेरे अंदर भी कई संभावना है, पर तू कोशिश करेगा, अगर तू अपनी आदतों को बदलेगा, अपनी बुरियां आदतों का त्याग करके अच्छियां आदतों को अपने जीवन च ले आएगा, तो फिर ही तेरे जीवन च बदलाव भी आएगा। और आदत बदलती है, नहीं तो कई कहते आदत बदलनी बड़ी, हुण टाइम तो काफ़ी हो गया, पर अकबर बीरबल की गल याद आ गई सन, फटाफट दस दईए असीं। एक दिन अकबर बीरबल यानी अकबर का दरबार लगा सी, बीरबल बैठा सी, होर दरबारियां चर्चा चल पई, वेले बैठे सी, गल चल पई कि की बंदे की आदत बदल सकती है। तो कई कहते महाराज आदत बदलनी बड़ी औखी है, अगर बुरी आदत लग जाए छड्डनी औखी है। तो जिस वे इदां दी गल्लां चल रही सी, बीरबल हस रहा सी। तो अकबर ने पूछा, बीरबल तू क्यों हस रहा है, तुम ही जवाब दे कि आदत बदली जा सकती है। तो उस वेले बीरबल ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, जानवरों को भी अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं, फिर इंसान अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं बदल सकता। यानी उन्होंने जवाब दिता कि जानवरों तक नू ऐसी अच्छियां आदतें सिखा सकते हैं, तो बंदे क्यों नहीं सिखाई जा सकती, बंदे की बुरी आदत क्यों नहीं जा सकती। पर बंदा ही जे कवे ओए मेरे तो आदत नहीं छुटनी, ये आदत बहुत बड़ी है, तो फिर बंदा अपने आप को कमजोर बना लाता है। तो उत्थे गल चल पई कि अच्छा जानवर की आदत बदल जाती है। बीरबल कहता जी अगर कोशिश की जाए जानवर की आदत भी बदल जाती है। तो बादशाह को मजाक सुझिया, बादशाह कहता लियाओ बकरी, कहते फटाफट हुक्म होया, दरबार च बकरी आ गई, नाले कहता लियाओ हरी घाह, हरी घाह लिया बकरी के मोहरे रखी, जिद्दे बकरियां देखी खानी शुरू करती। बादशाह कहता बकरी को हरी घाह खाण की आदत है, बीरबल बदल सकता है इसकी आदत।
बदल सकदा कि बकरी दे सामने घाह होवे ना खावे? बकरी भुखी भी होवे ਉਹਦੇ सामने घाह भी होवे तो ना खावे, बदल सकदा है? बीरबल कहंदा महाराज, क्योंकि बीरबल एक ऐसा बुद्धिमान सी जिन्हां कदी हार, तां ही कहंदे रब ने तुहाडे अंदर अकल रखी है, समझ रखी है, तुसीं बड़े समझदार हो। पर हुंदा की है, डर चिंता दे नाल साडी समझ ते पर्दा ऐसा पै जांदा आ कि जिहड़ी अकल नाल असीं मुश्किल चों निकल सकदे आ, ਉਹ डर चिंता साडी उसे अकल नूं खत्म कर दिंदी और असीं मुश्किल च होर ज़्यादा फसदे चले जांदे आ। इसलिए मुश्किल आवे डरो ना, चिंता ना करो, बल्कि ये सोचो अगर मुश्किल आई तो हल की हो सकता है, ਇਹ ਚੋਂ मैं निकल किद्दां सकदा आ। तो फिर तुहानूं आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाणगे कि मुश्किल चों निकलिया किद्दां जावे। सो बीरबल ने कहा महाराज क्यों नहीं, बस मैनूं 2 महीने का टाइम दिओ। बादशाह कहता जा, दिता 2 महीने का टाइम। बीरबल बकरी घर लै गया। 2 महीने देखदे देखदे गुजर गए। 2 महीने बाद जब एक दिन रहिंदा सी, बादशाह ने कहा बीरबल कल नूं 60 दिन हो जाने हैं, शर्त याद है ना, भुखी बकरी सामने हरी घाह फिर भी ना खावे। बीरबल कहता याद है महाराज मैनूं, कल नूं आऊंगी बकरी भी, तुसीं घाह मंगा के रखियो, फिर देखियो। कहते कल नूं बीरबल आया दरबार च बकरी लैके, और उधरों बादशाह ने दरबारी भी देखण नूं कि देखिए बीरबल कहता सी आदत बदली जा सकती, बकरी के सामने घाह होवे तो घाह खाण की आदत बदल सकती बकरी, कि घाह सामने होवे खावे ना। तो कहते उस वेले सामने घाह रख दी हरी, तो सामने बकरी रख दी, तो बीरबल सामने बह गया। हुण बकरी घाह वल जावे ही ना, कई हट 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 चल घाह, पर वो हिले ही ना, घाह नूं देखे भी ना। बादशाह बड़ा हैरान होगा, बीरबल ने किहड़ा मंत्र पाता। कहते शायद बकरी का ढिड भरिया होना है, यानी पेट फुल होना, तां ही नहीं खा रही। पर कहते 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे दोपहर हो गई, बकरी ने घाह नूं देखिया तक नहीं। बीरबल वाली देखी जावे। बादशाह कहता कमाल की गल है, आ जिहड़ी बकरी 60 दिन पहला घाह नूं देख के नाल ही मूँह चलाण लग पई, नाल ही खाण लग पई, ਉਹਨੂੰ इतना की करता बीरबल ने कि ਅਸੀਂ सोचा पेट भरिया, पर ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ बीरबल देखे, बीरबल बादशाह हाँ जी महाराज। बादशाह कहता ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, बीरबल आ जा, चल तू जित गया, मैं ਅਸੀਂ हार गए, तू बदल दी बकरी की आदत। पर यह दस बदली किदां, किहड़ा मंत्र मारिया, किहड़ा जंतर तेरे कोल, किहड़ा जादू है तेरे कोल, जिहड़ा बकरी घाह नूं देख के भी नहीं खा रही। बीरबल ने कहा महाराज कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस आ छड़ी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? वो कहंदा की मतलब छड़ी है? कहंदा महाराज माफ करियो, 60 दिन मैं कीता की 2 काम कीते। बकरी घाह थले जो मैं रखता सी ना, थले जमीन ते जिद्दां हुण रखिया है, जो बकरी खाण जाती सी तो डंडा मारदा सी, मैं मारदा डंडा, ये नहीं सुधरती सी, फिर अगे जाती सी, फिर मारिया, फिर जाती सी, फिर मारदा सी मैं। तो कुछ दिनों च बकरी नूं समझ आ गया कि जदों इदां घाह नूं जाना है तो मेरे डंडा, तो कहंदे फिर खिलाया किद्दां इहनूं? कहंदा खिलाया मैं इहनूं बर्तन च, हुणे ही तुसीं एक कड़ाइया लियाओ, लोहे दे कड़ाइये हुंदे आ ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੜਾਈਏ 'ਚ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਖਾਊਂਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਵਧਾਇਆ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਕੜਾਈਆ ਦੇਖੀਏ। ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ, ਕੜਾਈਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਬੱਕਰੀ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? कहता देख लो महाराज आदत बदलती कि नहीं, जी जमीन पर पई खाती सी हुण खाएगी नहीं, जद भी खाएगी प्लेट च ही खाएगी, बदल दी ना आदत। और आदत बदलने वास्ते डर की जरूरत, क्योंकि 2 चीज़ों ने आदत बदलती, या लोभ नाल, किसी लालच नाल, या डर नाल। समझदे हो कि नहीं? हुण जानवर नूं लोभ तो कोई होना नहीं, डर ही हुंदा लाठी दा, बंदे अंदर लोभ है, इसलिए बंदे नूं लालच दे के भी आदत बदली। जिद्दां आपां बच्चे नूं कहंदे ना, बच्चा कहंदा मैं होमवर्क नहीं करना, तो चल चॉकलेट मिलेगी, आ गुड़िया लैके देनी, लोभ बिच आके होमवर्क करता फटाफट। हुण कई बच्चे होंदे मारिया चपेड़ा, मैं नहीं डरदा, माँ बाप मार मार के देख लो, फिर उन्होंने थोड़ा लोभ देना पैंदा, आ काम करूँगा तेनू आ खिडौना देना है, तेनू आ गिफ्ट देना है, तेनू आ चीज़ देनी है, तो बच्चा फिर करता है, क्योंकि इनाम वास्ते बच्चा इसलिए
हर आदत बदलती है। सो बीरबल ने कहा महाराज जानवरों दी आदतां भी बदलियां, क्योंकि बकरी जमीन ते खांदी सी, बदल गई आदत, हुण कढ़ाइए जी खाएगी या नहीं बर्तन जी खाएगी। तो कहते जे जानवर की आदत बदल सकती है, तां ही तां सर्कस वाले शेर दी आदतां तुसीं देखोगे ना कि हाथी किद्दां क्रिकेट खेडदा है, फुटबॉल मारदा है। तो हुण जिहड़ा जंगल विच होवे उहनूं की पता फुटबॉल की है, कोई उहदे लागे जाएगा तो उन्हां शायद बंदे नूं लत्त मार देवे। इसलिए समझाना की चाहते हैं कि जानवर भी बदल सकते हैं अगर उन्होंने ट्रेनिंग दी जाए, अगर उन्होंने सही सोबत मिल जाए। तो फिर कभी अपने आप को यह ना कहो कि मैं बदल नहीं सकता, मेरी आदत बदल नहीं सकती, मेरा जीवन बदल नहीं सकता। वो तेरी तस्वीर भी बदल सकती है, तेरी तकदीर भी बदल सकती है अगर तेनू किसी कामिल मुर्शद दा फकीर दा साथ मिल जाए तो तेरी जिंदगी दी तस्वीर भी बदल सकती है। इसलिए तेरा मुकद्दर बदल सकता है, तेरी तकदीर बदल सकती है। बोलो समझते हो कि नहीं कि तकदीर भी बदलती है, मुकद्दर भी बदल जाते हैं, बस साथ तकदीर कहना दी बदलती है जिन्हों किसी रब के प्यारे का साथ मिल जाए। इसलिए आदत बदलो, क्योंकि हम लास्ट एक लाइन श्री कृष्ण की कहनी है, समझाने तो बहुत कुछ, हम टाइम काफ़ी हो गया है। इसलिए एक श्री कृष्ण ने एक लाइन बड़ी प्यारी कही, कहते कि अच्छी आदतों का विकास और बुरी आदतों का छुटकारा एक युद्ध है, और ये युद्ध हमें हर हाल में जीतना है। कहते अपने अंदर अच्छियां आदतों का विकास करना, अच्छियां आदतों का विकास का मतलब होंदा उन्होंने बढ़ाना, पैदा करना, और बुरियां आदतों तो छुटकारा एक युद्ध होंदा है। जो तुहाडे सामने कोई बुरी चीज़ है तो मन कहेगा कर, तो उसलिए जो मन को रोक दे तो उन्होंने कहते अपने मन नाल युद्ध करना, अपने मन नाल जंग करनी, इहनूं कहते मन जीते जगजीत। वो कहते जित अपने मन नूं उन्हां बुरियां चीज़ां तो रोक जिहड़ियां तेरे जीवन नूं बर्बाद कर सकदियां, जिहड़ियां तैनूं रब दीयां रहमतां तो दूर कर सकदियां है, जिहड़ियां तैनूं खुशियां तो दूर कर सकदियां, जिहड़ियां तैनूं तंदुरुस्ती तो दूर कर सकदियां, उन्हां बुरियां आदतां दा त्याग कर। और जिहड़ी तेरे जीवन च सेहत लैके आवे, कामयाबी लैके आवे, खुशी लैके आवे, और तैनूं रब दे नेड़े कर देवे, उन्हां आदतां दा विकास कर, अच्छी आदत बना, हेल्दी आदत बना, और बुरियां आदतां दा त्याग एक युद्ध है, अच्छाई और बुराई दा, अच्छी आदत बुरी आदत, ये युद्ध चल रहा है। और ऐसी ये युद्ध किसी भी हालत च, क्योंकि युद्ध जित गई साडे जीवन च खुशियां दा ताज आएगा, क्योंकि जिहड़ा युद्ध जितदा ना ताज उहदे सिर ते आंदा। हुण तुसीं चाहंदे हो मेरे जीवन च दुख परेशानियां चिंतावां रहन, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब की है, अगर ਅਸੀਂ बुराई का साथ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, बुरियां आदतां ਨੂੰ अपनाते हैं, तो फिर बुरियां आदतां जितणगीਆਂ साडा जीवन दुखा ना भर जाएगा। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ जरा सोचो, अगर दुर्योधन की जित ਹੁੰਦੀ तो फिर दुर्योधन जैसा पापी सी उन्हें चारों तरफ पाप ही पाप फैला देना सी। इसलिए श्री कृष्ण ने क्यों अर्जुन का पांडवों का साथ दिता, जरा समझना, कई कहते पांडवां नाल प्यार सी, नहीं, श्री कृष्ण ने इसलिए साथ नहीं दिता, पांडवां नाल प्यार सी। अगर पांडव बुराई के मार्ग ते हुंदे, दुर्योधन अच्छाई के मार्ग ते हुंदा, तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के नाल खड़ना सी, क्योंकि उन्होंने कोई अपने पराए नाल नहीं, उन्होंने तो अच्छाई और बुराई नाल मतलब है। अगर असीं बुरे रास्ते चलांगे तो फिर कभी भी भगवान साडा साथ, और अगर अच्छाई के मार्ग ते चलांगे तो फिर वो कहेगा तू फिक्र ना कर, हुण तू कल्ला नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग ते तू चल रहा उस मार्ग ते हर कदम ते मैं तेरे नाल। इसलिए इनू कहते अच्छाई के मार्ग नूं पकड़ो, अच्छियां आदतां नूं अपनाओ, क्योंकि अच्छी आदत तुहाडी हैल्थ नूं भी बेहतर करती है और तुहानूं खुशियां की तरफ भी लैके जाती है, कामयाबी की तरफ भी लैके जाती है, और अच्छी आदत तुहानूं परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदी है। और जदों उहदे नाल जुड़ गए फिर तो जीवन च कोई कमी नहीं रह जाती, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि जीवन को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। जिहड़ी शक्ति तुहाडे जीवन को बदल सकती है तुहाडे अंदर ही छुपी हुई है। इसलिए विश्वास करना शुरू करो कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरी जिंदगी जरूर, मेरी हर मुश्किल का हल, मेरी झोली खुशियां नाल, बस ये विश्वास रखो, तो फिर देखो तुहाडी जिंदगी बदलनी शुरू, क्योंकि तुहाडे अंदर ही छुपी है ताकत, तुहाडे अंदर ही छुपी है शक्ति। समझदे हो कि नहीं? इसलिए चीज़ां तो अगे ही बहुत सी श्री कृष्ण की, हाले तो सिर्फ यमुना तक ही पहुंचे सी, हाले तो कालिया नाग, गोकुल दे विच पूतना दा वध, वो किन्ने सी, पर हुण टाइम काफ़ी हो गया है। इसलिए मालिक ने चाहा तो अगले वीरवार भी थोड़ा ज़्यादा जिक्र करांगे। समझदे हो कि नहीं?
इसलिए छोट में दस दईए, कहते पूतना, पूतना पता ना है, कहते कंस ने भेजा सी श्री कृष्ण मारन वास्ते, और उस वेले श्री कृष्ण हले कुछ दिनों दे सी, समझते हो कि नहीं। तो पूतना नूं मारन वास्ते भेजा, तो पूतना ने एक सुंदर रूप बनाया, और कहते जो उत्थे समझ लो कि नाच गान चल रहा सी, खुशी चल रही सी श्री कृष्ण के जन्म की, क्योंकि बाबा आनंद उस नगर के मुखिया सी, तो सारे उन्होंने बधाइयां देन आ रहे सी। तो पूतना ने सुंदर भेष बनाया, तो हुण जेड़े भी आ रहे थे श्री कृष्ण नूं देख रहे सी, गोदी चक रहे सी, पूतना भी गई, देखिया सारे मगन चक्या और चक के एक पासे लै गई, क्योंकि मन च सी कि बच्चे नूं जहर नाल खत्म कर देना है, समझदे हो कि नहीं। पर कहते श्री कृष्ण ने उसदा अंत किया, पर अंत किया किदां जरा समझना, क्योंकि साडा नज़रिया की है कि जदों पूतना अच्छा भेष बना के गई, सुंदर भेष बना के गई, बच्चे नूं चक लिया, पूतना दे अंदर, क्योंकि कंस दे कोल रहिंदी सी, कंस दा खांदी सी, इसलिए उहदे अंदर की सी नैगेटिविटी, बुराई। पर हुण पूतना दा वध किदां होया, कहंदे उहनूं जहर सी उहदे कोल कि अगर माड़ा जिहा भी श्री कृष्ण दे होंटां नाल टच कर दिंदी तो उस समय श्री कृष्ण की मौत हो जानी सी बचपन च ही। पर जिद्दां ही उहने श्री कृष्ण नूं गोद विच लिया, तो असीं तां इह कहना चाहांगे कि जिद्दां ही गोद विच लिया तो श्री कृष्ण के अंदर इन्नी पॉजिटिव एनर्जी सी, इन्नी पॉजिटिविटी सी कि श्री कृष्ण नूं छूंदियां ही पूतना के अंदरली नैगेटिविटी खत्म हो गई और उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। की पॉजिटिविटी आ गई कि एक पापी कंस के कहण ते मैनूं मारन लगी आ, जिहड़ा बच्चा इन्ना मासूम, इन्ना सुंदर, क्योंकि उहदा रूप ही ऐसा सी। कहंदे इदां दी अंदर भावना जिद्दां कई बार बंदा ना किसे जुल्म करन जांदा है, पर अगले नूं देख के एक मन दे विच ओहो यार इह तां मासूम ही बड़ा है, इत्ते जुल्म क्यों करा। इसलिए पूतना दे अंदर इंसानियत जागी, श्री कृष्ण के स्पर्श के नाल ही उहदे अंदरली बुराई खत्म हो गई, उहदे अंदर अच्छाई, जिद्दां कहंदे ना महात्मा बुद्ध के संपर्क च आउण नाल उंगली मल वर्गा हत्यारा भी सन्यासी बन गया। उन्होंने तो हले टच भी नहीं किया सी, महात्मा बुद्ध ने कोल ही खड़ा सी, तो उन्हों की एनर्जी नहीं, उन्होंने औरा नहीं, औरा समझते हो ना तुसीं, एक निकलने वाली एनर्जी होंदी है, उन्होंने औरा नहीं उन्होंने बदल दिता। तो इत्थे तो पूतना ने श्री कृष्ण को गोद च उठा लिया सी, तो फिर उन्होंने एनर्जी ने क्यों नहीं असर करना सी। कहते पूतना का मन बदलिया कि नहीं मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती, पर जे इनू मारे बिना राज में गई तो कंस ने मैनू मार देना तड़फा तड़फा के, क्योंकि डर तो होंदा ही है ना, क्योंकि पता लग जाता है कि तेनू मौका मिलिया सी पर तू छड़ दिता, ਇਹਦਾ मतलब तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गई, हुण मैं तेनू तड़फा के मारना है। तो पूतना नूं जदों ਇਹ सोचिया कि या तो मैनू कंस ने तड़फा तड़फा के मारना, पर ਇਹਨੂੰ मैं मार नहीं सकती क्योंकि ਇਹਦੇ स्पर्श ने मैनू पवित्र कर दिता है। फिर पूतना ने कहंदे वो जहर आप ही अपने मूँह नूं ला लिया कि कंस दे हत्थों तड़फ तड़फ के मरन नालों तो चंगा है ये बालक नूं गोद च लैके पॉजिटिव एनर्जी नूं गोद च लैके मर जावां, क्योंकि एड्डी वड्डी पॉजिटिव एनर्जी अगर मेरी गोद च होएगी वो मेरी जान निकलेगी तो सीधी रब दे कोल जाएगी। ताहीं किहा जांदा है कि बंदा रब दा नाम क्यों लैंदा मरन लगे, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आवे। पता है कि रब दा नाम एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी करदियां होयां अगर मेरी जान निकलेगी तो मेरी रूह भी रब दे कोल ही जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव नूं खिੱਚदी है। समझदे हो कि नहीं। वो कहंदे हुण जे नाम लैण नाल ही रब दा मुक्ति हो सकदी ते इसलिए पॉजिटिव एनर्जी मेरी गोद विच है। तां ही तां कहंदे फकीरां दे कोल बैठण दे नाल ही सानूं वो एनर्जी मिलदी है, वो शक्ति मिलदी है कि साडीਆਂ कई मुश्किलां बैठण दे नाल ही दूर हो जांदियां है। तां ही असीं कई बार कहीदा है हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ मर्ज मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। समझना ये गल बड़ी समझण वाली, पर यह चीज़ नूं कई ढंग नाल दर्शाया जाता कि पूतना गई हवा च लैके उड़ गई, श्री कृष्ण ने रूप बड़ा कर लिया, लत्त मारी थल्ले सुटिया। वो इन्ने जालम नहीं सी श्री कृष्ण कि लत्तां मारन, उन्हां दी एनर्जी इदां दी सी कि बुरा भी उन्हां दे संपर्क च आएगा तो उदां ही हुण फड़ गए तुसीं साडे कोल बैठो मालको ये शराबी है लत्त मार चल ते लत्तां मारन जो गई है। फिर तो जे कहिए भाई बैठ लैन दे, सत्संग च बह लैन दे, जे साडे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होई तो सत्संग सुनदे सुनदे बदल जाएगा। समझदे हो, क्योंकि लत्तां नहीं बदलदियां, मार नहीं बदलदी, फकीरां दी नज़र बदलदी है, फकीरां दे अंदरों निकलण वालियां तरंगां बदलदियां है, फकीरां अंदरों निकलण वाली एनर्जी बदलदी है। तां ही तो तुहानूं कहीदा सत्संग सुन के जाया करो।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੰਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਲੇ ਕਦੀ ਔਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਇਦਾਂ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਆਈ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ੀ, ਆਈ ਸੀ ਬੁਰੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਸ ਨੇ ਤਰਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤਾਂ ਵੇ ਕੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ? ਇਹ ਪੋਸਟਵੇਟ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਲੀਆ, ਫਿਰ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ, ਫਿਰ ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਧ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਮ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆ, MLA ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਤਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
उन्होंने इदां कीती, उन्होंने इदां कीती, आह कीता, वो कीता, इस चीज सारा टाइम अपने आप को समझ नहीं पाते कि संकेत की है। सारा सब कुछ साडे अंदरले बदलाव नूं लैके है कि अपनी सोच बदल, जिंदगी बदल। क्योंकि जिद्दां दस्सिया सी ना असीं कि जब सोच बदलती है तब जिंदगी बदल जाती है। भरोसा रखना अपने मालिक पर, फिर उसकी रहमत हर जगह ही नजर, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ हर जगह ही नजर आती है। बस भरोसा रखो कि मैं कला नहीं हाँ, मेरा मालिक मेरे। इसलिए आओ हुण आखिरले वचनां 'च कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरी खुशी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। वधिया कि नहीं? हुण बस यकीन रखियो, हुण घटन ना दिओ कदी भी, नाल आ तुहाडे हमेशा। सो हुण इन्हां वचनां नाल ही इस सत्संग की समाप्ति करांगे। पर हाले खड़े नहीं होना किसी ने भी, बैठे रहना है। क्योंकि देखिया जिद्दां ही असीं गल कही दी नाल ही फटाफट 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 और रहमत नूं विच ही गवा दिंदे हो तुसीं। इसलिए रहमत पूरी हासिल करके जाना है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण इन्हां वचनां नाल सत्संग की समाप्ति करांगे। पर सत्संग समाप्त करन तो पहले कहना चाहांगे, जिद्दां अज तुसीं पहुंचे हो, इसी तरह 10 तरीक दिन ऐतवार हुशियारपुर रोशन ग्राउंड विखे पहला सालाना सत्संग होण जा रहा है। और असीं चाहते हैं, तुहाडे मन च प्यार है कि नहीं कि मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत। तो बस ये प्यार है ना, फिर 10 तरीक नूं भी पहुंचना है। फिर क्योंकि पहला सालाना सत्संग होण जा रहा है हुशियारपुर रोशन ग्राउंड, जो बस स्टैंड के नाल ही है। और बस स्टैंड तो 11 बजे, ठीक 11 बजे रथ यात्रा आरंभ होएगी। और रथ यात्रा तुहानूं पता ही है, फिर इस करके सारिਆਂ ने टाइम ना पहुंचना ताकि वो रथ यात्रा का आनंद लिया जाए। बस स्टैंड तो रोशन ग्राउंड तक जाएगी, थोड़ा जिहा रास्ता है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। क्योंकि फिर रोशन ग्राउंड में जाके सत्संग का आनंद भी इसलिए हुम हुमा के पहुँचो। और इतना पहुँचो, इन्ने जोश ना पहुँचो, इन्ने प्यार ना पहुँचो, इन्ना अंदर उमंग लैके पहुँचो, इन्नी तरंग लैके पहुँचो कि हुशियारपुर नूं पता लगे कि लै बई ये किहड़े मालिक दे प्यारे आ गए, इन्हां दा जोश कदी देखिया ही नहीं। इसलिए याद रखना, 10 तरीक दिन ऐतवार 11 बजे रथ यात्रा शुरू होनी है। और टाइम ना सारे ने पहुँचना है और पहुँच के उस सत्संग का आनंद लेना है। और ये ना सोचो कि आवांगे तो की मिलेगा। तुहानूं पता है कि हुण की मिलिया तुहानूं ना, सत्संग 'च बह के बहुत कुछ मिल जाता है, जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। समझदे हो कि नहीं? एक एनर्जी मिलती है, एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, निडरता मिलती है, और मालिक दी रहमतां भी मिलदियां है। तो जे इन्ना कुछ मिल जाए तो फिर तो इंसान कहता सब कुछ दा ते लाना भी पवे तो लाण नूं तैयार हाँ। बस मैं पहुँचना जरूर है। फिर कह दो असीं जरूर पहुँचांगे, असीं जरूर, क्योंकि सानू अपने मालिक नाल बहुत। चलो हुण देख लेना है, असीं चैक कर लेना। सो सारे पहुँचो 10 तरीक नूं। बाकी उस तो बाद फिर बड़े मालिकां दा महान पवित्र प्रगट दिवस आ ही रहा है। ਉਹਦੀ 1 तरीक की रथ यात्रा, फिर 2 तरीक महान बड़े मालिकां दा बीबी हजूर का महान पवित्र प्रगट दिवस वो भी मनाया जाना है। और 24 तरीक दिन ऐतवार 11वीं रोज़ भी है। और उस दिन प्रभात फेरियां भी शुरू हो रही हैं। सो पहला 10 तरीक नूं पहुँचो, अगली चर्चा फिर उदों करांगे ना। सो हुण अंत विच यही उस मालिक के चरणों 'च बेनती करांगे कि जिन्ने भी जी मालिक के घर च आए है, मालिक तुहाडी सब की हाज़री अपने चरणों 'च कबूल करन। जिहड़े अज मालिक के नाम दी न्याज़ां लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी न्याज़ां कबूल करन। और जिस भावना नाल न्याज़ लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी भावना पूरी करन, उन्हां दी मनोकामना पूरी करन। और जिहड़े जीव खुशी की न्याज़ लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी खुशी की न्याज़ नूं कबूल करन। और उन्हां दी झोली 'च इन्नियां खुशियां पा देण कि कदी उन्हां नूं बेनती फरियाद करन दी भी लोड़ ना पवे। और जिहड़े सेवा 'च योगदान देण वाले हैं, मालिक उन्हां दी कमाईआं 'च इन्नियां बरकतां पाण कि कदी भी उन्हां नूं कोई घाट, कोई तोड़, कमी ना आवे। और इदां ही
दरबार की संगत की सेवा करके मालिक दी रहमतां हासिल करते रहन और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता लैके आवे। मालिक तुहानू सबनू तंदुरुस्ती देवे, तुहाडे अंदरों नेगेटिविटी खत्म होवे, तुहाडे अंदरों निराशा खत्म होवे, डर चिंता खत्म होवे और तुहाडे अंदर एक हौसला, एक हिम्मत, एक साहस, विश्वास पैदा हो जावे ताकि तुसी मालिक दी रहमतां दा पूरा पूरा आनंद लै सको और अपने जीवन नू खुशियां ना भर सको और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे। लंबियां उमरां तुहाडियां होण और सदा ही मालिक दी रहमतां दे नज़ारे लुटते रहो, सदा ही तुहानू कामयाबी खुशियां मिलदियां रहन। यही साडी उस मालिक दे चरणा च अरदास बेनती है और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नू असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता। जय